हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरे घर में है गुरुजी का सत्संग। तो अब कर रहे हैं हम सब तैयारी गुरुजी के लिए, गुरुजी के सत्संग के लिए। तो आज के व्लॉग में देखना कि गुरुजी हमारे घर कैसे आते हैं और वो अपना प्रसाद हमें किस तरीके से देते हैं, अपनी ब्लेसिंग किस तरीके से हमें मिलती है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको अपने सत्संग में दिखाऊंगा। हालांकि कभी भी सत्संग के लिए या कभी भी बड़े मंदिर के लिए मैंने वीडियो बनाई है, कभी पूरी नहीं हुई और कुछ वीडियो में कमी इसमें भी रहेगी, क्योंकि बहुत चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। तो बाकी आप सब देखना, डिसाइड करना और फिर बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा और गुरुजी का सत्संग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं व्लॉग में। और हमारी प्यारी आंटी ने इस तरीके से घर को सजाया। आप जैसे देख रहे हो, ये घर का एंट्रेंस है और इस तरीके से हमने अपने घरों में गुरुजी के नाम से फूल रखे। और हमारे गुरुजी ये सामने बैठे हुए हैं, उनके चरण हैं, उनकी गद्दी लगी हुई है। और हमारे गुरुजी ये बैठे आपके सामने, इनके स्वरूप इतने प्यारे स्वरूप हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मध्यम मध्यम गीत के साथ, मध्यम मध्यम भजन के साथ, मध्यम मध्यम गुरुवाणी के साथ में यहाँ से कीर्तन हमारा सत्संग चालू हो गया और हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं गुरुजी की सेवा में और मैं गुरुजी का ध्यान लगा रहा हूँ। मैं अपने गुरुजी को निहार रहा हूँ, गुरुजी हमें निहार रहे हैं। और आप यकीन मानोगे, इतनी प्यारी संगत हमारे घर जुड़ी, इतनी प्यारी संगत हमारे घर आई। सभी चाय प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये हमारे पिताजी हैं और यहाँ सभी चाय प्रसाद ले रहे हैं। सत्संग, सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी के सत्संग में साथ के साथ चाय प्रसाद सब कुछ चलता ही रहता है और गुरुजी भी खुद बैठे हुए चाय प्रसाद का सेवन करते रहते हैं। ये इनकी प्यारी संगत है। जो गुरुजी से मांगते हो वही चीज़ गुरुजी के यहाँ मिलती है। चाहे मन में आप कुछ भी रखो, लेकिन गुरुजी के प्रति प्यार रखो। गुरुजी कहते हैं कि आप अपने मन में अगर मेरे पास आए हो तो आप मुझे देखो, मुझसे बात करो, मेरा मन लगाओ, मेरा ध्यान लगाओ, मैं आपकी हर मनोकामना पूरी करूँगा, मैं आपको ब्लेस करूँगा। और आप ना जाने गुरुजी ऐसे कितनी बार बोल चुके हैं कि जो भी करो अच्छा करो, जो भी सोचो अच्छा सोचो। बस गुरुजी का प्यार ऐसे ही मिलता रहे हमारे घर में। और आपको यकीन मानना, ये जो हम फ़ोटो और वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें गुरुजी की शहद वर्षा हुई थी हमारे घर में। फिर हमने भोग प्रसाद की थाली गुरुजी के चरणों में स्वीकृति लगाई, हाजिरी लगाई। और फिर हमने गुरुजी के साथ में, गुरुजी के पास हमने वो भोजन थाली, भोजन प्रसाद गुरुजी के पास रखा। और यहाँ पे आप देख रहे हो, और इस तरीके से शिव परिवार भी नीचे की तरफ चले गए। फिर मैंने उन्हें उठा के ऊपर रखा और ये बैठे हमारे गुरुजी और उनके जो भी स्वरूप के सामने सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी अरदास लगा रहे हैं। गुरुजी महाराज का दीपक ऐसा प्रज्वलित हो रहा है घर में, मैं आपको बता नहीं सकता। और गुरुजी की प्यारी भरी बातें, गुरुजी का चलता हुआ सत्संग बहुत ही प्यारा, मनमुग्ध हो गया। मन, घर, परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त जितने भी आए। और ये गुरु का जयकारा चल रहा है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये हमारे सेवादार हैं अंकल जी, ये सभी हमारे सेवादार हैं अंकल जी। ये आए हैं हमारे घर इस सत्संग में और मैं यहाँ बैठ के, अब आरती की तैयारी हो गई है। तो 2 घंटे के सत्संग में गुरुजी की आरती से ही सत्संग ख़त्म होता है। और यहाँ हम गुरुजी की आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ जी की आरती है, भोलेनाथ जी का प्यार है। उनका स्वरूप के सामने खड़े होके हम सभी अपने परिवार के साथ में, और हम आरती अब सब स्टार्ट करेंगे। और आरती अब स्टार्ट होने वाली है। आप जैसे देख रहे हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। और इस तरीके से हमने गुरुजी के लिए अपने मन में जो इच्छा रखी और गुरुजी ने जो हमारी इच्छा पूरी करी, उसी इच्छा के लिए, उसी मन के भाव के लिए हमने अपने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का जसियान लिया। और ये हमारे गुरुजी, और फिर इस तरीके से हमारे मन में हमारे गुरुजी बसते हैं। ये हमारे जो गुरुजी हमारे घर में आए हैं, गुरुजी हमारे घर में पधारे हैं, उनकी हम आरती कर रहे हैं। और आरती इतनी प्यारी, आरती इतनी प्यारी कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बार बार दिल यही करे गुरु जी कि तुम आओ मेरे घर बार बार गुरु जी, मेरे घर आओ बार बार गुरु जी। अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग गुरु जी ऐसी ही देते रहो, ऐसी ही बनती रहे हमारे साथ में गुरु जी। आपका प्यार ऐसे ही बनता रहे। और हमारे घर में जितने भी परिवार आए सभी ने अपने अपने हाथों से गुरु जी की आरती करी, गुरु जी को अपना माना, गुरु जी को अपना बनाने की पूरी पूरी कोशिश करी। सभी अपनी अपनी आरती मगन होकर, खुश होकर एक एक परिवार अपनी अपनी आरती करता रहा। और अभी इस समय जो आरती करने के लिए आई है वो हमारी मम्मी हैं और ये हमारे छोटे पापा हैं और ये अब आरती करेंगे। इन्होंने आरती थोड़ी सी तेज़ कर दी तो ऐसा लगा जैसे दीपक बुझ जाएगा। फिर इनको समझाया कि आराम से करो कि दीपक बुझ जाएगा, लेकिन फिर ये आराम से करने लगे। और आराम से करने के बाद में फिर ऐसे मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी ये आई, फिर बड़े पापा आए और इन्होंने भी गुरुजी की आरती करी। आज इनको लगा कि यार इनके घर में कुछ हो रहा है, बेटा कुछ कर रहा है, बेटा कुछ करा रहा है। तो गुरुजी का नाम, गुरुजी का यशगान और गुरुजी का भंडारा, गुरुजी का सब कुछ। ये हमारे अंकल जी हैं, हमारे पड़ोसी हैं। इन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ में, आंटी जी के साथ में आरती करी गुरुजी की। बहुत ही सुंदर आरती, बहुत ही सुंदर भजन। और मैं म्यूजिक इसलिए नहीं लगा सकता आरती का क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डालनी है तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और आपको सबको बता रहा हूँ। ये हमारे आशु अंकल जी हैं, ये नंदनगरी से हैं, बहुत अच्छे अंकल जी हैं। ये अपनी बहुत ही प्यारी सत्संग अपने घर पे हर बार कराते हैं, हर बार ये बुलाते हैं, हर बार ये कहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी इनकी आदत है, बहुत अच्छे गुरुजी को मानते हैं। इनके घर में शहद वर्षा हो रखी है गुरुजी की, इनको गुरुजी ने अपने ब्लेसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। और ये हमारी सासू माँ हैं, ये आई हैं हमारी सासू माँ, अब आरती कर रही हैं गुरुजी की। ये भी गुरुजी को मानती हैं, गुरुजी को चाहती हैं। ये हमारे घर में आई हैं। और ये भी हमारी सासू माँ हैं, ये हमारे भाई हैं, उनकी सासू माँ हैं, ये भी बेचारी हमारे घर आई। और अच्छे मन मगन होकर उन्होंने अपने मन में ठाना है कि अब हम भी गुरुजी की जो है। और फिर हमारी सानवी आई आरती करने के लिए, लेकिन इसका नंबर आया नहीं। फिर ये हमारी भाई की घरवाली थी, ये आई, इन्होंने आरती करी गुरुजी की बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मन भाव से इन्होंने आरती ली। और 2 से 3 बार इनकी तरफ इशारा करा। फिर एंड में सानवी का नंबर आ गया, सानवी की मम्मी के साथ में। और बहुत अच्छे तरीके से सानवी ने, बहुत ही प्यारी तरीके से सानवी ने आरती करी। और थोड़ा आंटी जी घबरा गई थी तो इनकी मम्मा ने फिर आरती करी गुरुजी की। बहुत ही प्यारे तरीके से हमारी आंटी जी ने आरती करी। और सभी इस तरीके से ये आरती कर करके गुरुजी के ध्यान मगन रहे। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से आरती करी। तो ये परिवार गुरुजी ने जैसे हमें दिया, इस तरीके से गुरुजी सभी को देना, जिस तरीके से हमारे घर परिवार में सब आए। और फिर उसके बाद निक्की आंटी जी आई, इन्होंने भी गुरुजी का वेलकम करा, गुरुजी की आरती करी और गुरुजी को मनाया। इन्होंने अपने मन में विशेष थी वो मांगी। फिर हमारे टॉम अंकल जी हैं, ये बहुत अच्छे सेवादार हैं, गुरुजी को मानते हैं। इन्होंने भी गुरुजी को मन से आरती करी। गुरुजी का मन भाव, मन प्रीत, मन में जैसे गुरुजी को बसाते हैं उस तरीके से इन्होंने अपने मन में बसाया और गुरुजी को अपने मन में लिया। और फिर एंड में हमारी आंटी जी हैं, इन्होंने ही गद्दी लगाई। ये बहुत अच्छी आंटी जी हैं और ये हमारे दिल्ली में रहती हैं आंटी जी। ये किसी की भी सेवा करने के लिए किसी के भी घर आ जाती हैं और मन से ये जो हैं अपने मन भाव में रख के सेवा करती हैं। ये गुरुजी जैसे तुमने हमें अपना आशीर्वाद दिया गुरुजी, ऐसे ही आगे भी हमें अपना आशीर्वाद देते रहना। जिस तरीके से आज तुम्हारे नाम से गद्दी हमारे घर में सजाई है, आगे भी हमारे घर में ऐसे ही गद्दी सजती रहे गुरुजी। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे घर में बनाए रखना गुरुजी। अपना प्यार आशीर्वाद हमारे घर में ऐसे ही देते रहना। घर में आए सबको आशीर्वाद दिया, सबकी मनोकामना पूरी करना गुरुजी। संगत, पूरी संगत को ब्लेस करना, पूरी संगत की मनोकामना गुरु महाराज जी पूरी करना। श्रद्धा से आए हैं गुरुजी, उन्हीं श्रद्धा उनकी पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। आंटी अंकल आप दोनों शुक्राना करो। आप जोत ले लो आंटी, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। सबको जोत और प्रसाद देते जाओ, सबको दे दो, आंटी अंकल को दे दो। मेरी प्यारी संगत जी, गुरुजी का एहसास मुझे पहली बार जब हुआ, हालांकि मैं इन्हें जानता भी नहीं था ना पहचानता था गुरुजी को। तो हमारी बहन जी है संगत में, मनीषा नाम की,
तो उसके घर पे गुरुजी की मूर्त लगी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो हम जाते थे तो गुरुजी को बस दूर से नमन कर लेते थे कि भाई जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक तरीके का स्वभाव है छेड़ना या चिढ़ाना। तो मजाक मजाकों में एक दिन ऐसा गुरुजी का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ा कि हम एक दिन अपने घर में थे, तो मुझे अपने गांव में किसी पूजा के लिए जाना था। तो मैं जब गांव जाने के लिए घर से निकला तो निकलते समय गुरुजी का अभाव और एहसास ऐसा होने लगा कि ऐसा लग रहा कि मानो मैं बाइक चला रहा हूँ और गुरुजी मेरे साथ सामने, कभी गाड़ी पे दिखाई दे रहे हैं, कभी ऑटो के पीछे, कभी बाइक पे। तो ये सब मैंने एक नॉर्मल समझा और इसे समझते हुए मैं अपने जैसे तैसे करके गाँव पहुँचा। तो मैं गुरु महाराज की सेवा में बैठा हुआ था, बाबा गुरु महाराज गोरखनाथ की। तो मैं उनका धूना जला रहा था। तो जैसे ही मैं उनका नमन करने लगा और उनका अभिनंदन करने लगा तो गुरुजी का एहसास सामने दिखाई देने लगा धूने पर ही। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी कम से कम यहाँ तो मुझे पूजा कर लेने दो, बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा देख लेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा समाप्त करी। मैं अपने गाँव से फिर अपने यहाँ इस घर के फ्लैट के लिए आया और आने के बाद में मैं घर में जैसे ही मैंने प्रवेश करा तो मैं अपनी घरवाली से बोला, मैंने यार ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, तो मैं क्या करूं। अब ये इस बात से बिल्कुल अनजान के क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हमारे एक संगत में जुड़े हुए हैं संजय अंकल जी। तो मैंने उन्हें फ़ोन करा और मैं उनसे बोलने लगा, मैंने कहा यार अंकल जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला यार हम तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, बाकी आप शुक्राना करते रहो। और ये कहते कहते मैं रोने लगा। रोया मैं इतना कि मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं पिट रहा हूँ या मैं हंस रहा हूँ। बाकी मैं रोता रहा, गुरुजी का एहसास बराबर चलता रहा। जब मन को शांति नहीं मिली तो मेरी भांजी है मनीषा, मैंने इसे फ़ोन करा और मैंने इससे बोला कि मैं मनीषा ऐसे ऐसे बात है बेटा, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करूँ। अब मनीषा भी बोलने लगी मामा इतना तो मैं भी नहीं जानती गुरुजी के बारे में, लेकिन जो भी हो रहा अच्छा ही हो रहा आपके प्रति। आप एक काम करो, आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप गुरुजी का शुक्राना अदा करो और गुरुजी से बोलो कि गुरुजी मैं आपको अपने मन में बसाना चाहता हूँ, अपने अंदर अर्पण करना चाहता हूँ, बस अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। तो उस दौरान हमने खाना भी नहीं खाया, रात के करीबन 11:30-12 बज गए। तो मम्मी को मैंने सुनाया। अब मम्मी को जब सुनाया तो मम्मी कहने लगी हाँ भैया गाड़ी में भी मैं बैठी तो मुझे ये आदमी घूर रहा। फोटो में देखा तो मुझे गाड़ी में घूर रहा और आंखें यहाँ पे दिखा रहा, मेरी तरफ ही देख रहा। मैंने की कोई बात ना मम्मी तेरा भी एहसास है? हाँ भैया मेरा भी 1 हफ्ते पहले का एहसास है। अब दोनों माँ बेटा एहसास करने लगे और गुरुजी का शुक्राना अदा करते रहे। फिर मनीषा ने बताया कि एक काम करो, फोन को टीवी में कनेक्ट करो और गुरुजी का शुक्राना के गाने सुन लो। फिर हमने गुरुजी के जो भी चल रहा था उस टाइम कीर्तन गुरुजी का सुना। तो सुनते सुनते रात के 1-1:30 बज गया। जब जाके भैया रोटी खाई, जब गुरुजी का मन हल्का हुआ हमारे मन भाव में। फिर उसके बाद में दिन ऐसे ही बनते रहे, आगे चलते रहे। तो एक हमारे आसू अंकल जी हैं, इनके घर ये भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत प्यारी संगत है। इनको भी फोन करा, इन्हें भी सारी बात बताई। तो सबसे पहले गुरुजी ने रात को मेरे को चोले में दिखाया कि बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, मैं गुरुजी का चोला पकड़ के उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो अगले दिन आसू अंकल जी का फोन आता है कि यार गुरुजी आपका स्वागत है, मैं गुरुजी का सत्संग कर रहा हूँ और आप अपने परिवार के साथ मेरे घर जरूर आए। जय गुरुजी। तो अगले सुबह ही हम जो है, इसने मेरे को बताया कि मैं रात को काढ़ा प्रसाद बना रही हूँ, हम कहाँ जाने वाले हैं। मैंने इसे बताया फोन आया ऐसे ऐसे हम वहाँ जाने वाले हैं। वहाँ गए आसू भैया के यहाँ पे। जब हम गुरु महाराज के यहाँ पहुँचे तो मैं एहसास हमें जब हुआ तो हम वहाँ से आए। आने के बाद हम कहने लगे यार गुरुजी यार इस घर में तो हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हम कहाँ आपको रखेंगे। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं यही खरीदवा दूं। अरे गुरुजी कहाँ हमारी औकात है। तो आज हम इस गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं कि आज जिस घर में आप बैठे हो और जिस घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, जिस घर में गुरुजी का शुक्राना हो रहा है, वो सब इन्हीं की देन है। आज ये घर मकान आपकी दुआ से 1 हफ्ते पहले के कार्यकाल में अपना हो चुका है। ये सब इन गुरुजी की मेहरबानी है और जो ये सत्संग कराया सब गुरुजी ने ही कराया और बाकी गुरुजी जानते और बाकी आप प्यारी संगत तो आपके दिल आत्मा जानती है। आप सब यहाँ आए गुरुजी के सत्संग में। बाकी मालिक है ये, जैसे इन्हें अच्छा लगेगा ये सबको ब्लेस करें। गुरुजी जैसा हमें आपने ब्लेस करा ऐसी सबकी मनोराधे पूरी करें। जय 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 शुक्राना गुरुजी। जरूरी था ये बताना। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सम्मान है, प्यार है।
आप आए हो किस रूप में पहली बार? शुक्राना गुरु जी। अब ये भी जरूरी था। कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप सेवा करिए ना। सेवा हम फ्री करते बेटा, गुरु महाराज जी बनाए रखे। सेवा हमें फ्री है, पर हमने प्यार से दिया, हमने मान सम्मान नहीं, सेवा में हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे पता है, सेवा में नहीं चाहिए। सब बता दिया। बस मैं मुझे मानती, मेरी भीख में झोली में भीख डालो सेवा की, ये भीख चाहिए आपसे। गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का। बस आप छोटे हो, मेरा मान सम्मान करा, बड़े होने के नाते जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु में बनाए रखे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। हम खुशी खुशी से बोल के लेके जाए, जो और तुम्हारी इच्छा अभी घर दिया, आगे और बहुत कुछ मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या बताएं आपको और क्या सुनाएं गुरु जी के बारे में? कुछ कहने के लिए शब्द नहीं और कुछ सुनाने के लिए शब्द नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब तक ब्लेसिंग्स ना मिले तो तब तक कोई भी सत्संग जो होता है वो अधूरा रहता है। और गुरु जी की कुछ मेहर ही ऐसी है, कुछ ब्लेसिंग्स ही ऐसी हैं। तो मैं आपको बता तो चुका ही हूँ, आपने पहले भी देखा, मैंने बोला है कि गुरु जी के लिए जो जल प्रसाद हमने रखा और जो रोटी प्रसाद हमने रखा, उसमें से गुरु जी ने अपना भोग लगाया, पानी पिया। और वो कैसे पी के जाते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो तो वही जाने। लेकिन कहते हैं कि रोटी पे ओम बन के आना ये बहुत बड़ी लाजमी है। तो मैं आप सबको संगत जी दिखाना चाहता हूँ, जो गुरु जी के लिए हमने भोग प्रसाद की थाली रखी थी, उस थाली में गुरु जी की में जो मिला वो देखिए। तो गाइस, ये थी हमारी थाली प्रसाद। अभी तक तो हमने देखा था पानी आप देख सकते हो 250 ml कितना होता है, और ये गिलास कितना है। और इसमें पूरी बोतल डाली हुई थी जबकि जल प्रसाद की, और इसमें अब है नहीं। अब देखो रोटी, ये यहाँ से गुरुजी ने खाई हुई है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। और इस रोटी पे ही गुरुजी ने जो खाई है उस पे ओम बना हुआ है, और वो आप देखना इस रोटी में ओम कहाँ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। दिखा गाइस कहीं भी आप सबको ओम? ये देखिए, ये गुरुजी का दिया हुआ ओम है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अब संगत जी आप बोलोगे कि भाई ओम में तो नीचे भी होना चाहिए, लेकिन ये आप देखोगे जो हमारे क्या नाम है सिख धर्म में ओम होता है इस तरीके से बना हुआ, और इसके यहाँ से निकला हुआ ये वो वाला ओम है। तो हम शुक्राना करेंगे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।